हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है उदय। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, पाकिस्तान लगा रहा है कतर और सऊदी अरब से भीख के हमें अफगानिस्तान से तालिबानों से बचा लो। मतलब इतने बुरे दिन हमारे आ गए हैं कि हम भाई साहब तालिबानों से बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गया क्या हुआ? पहले मैं देखता हूँ, बाकी बातें करेंगे बाद में। तालिबान भाई क्या है उनके पास? पहले वीडियो देखते कौन हैं, करते हैं? 3 2 1 एंड स्टार्ट। मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान बहुत आगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान को बहुत भाई इकट्ठे मिलकर रहे तो आगे चले। रेलवे हमारी नहीं उन्होंने रहना भाई, तबाह कर दी हुई है तुम क्योंकि लोग उनका रोड हमारे ट्रांसपोर्ट उधर पर कब्जा भाई है। वो और ये हमारे उम्मत खिलाफ है मुस्लिमा बोल। बड़ी दुखी इस चीज़ पे। यकीन करें, दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ शहीद हैं। ये चूरन और तुम ये पहले ही छोड़ आपको दो, पता है हल्के भारी मुसलमानों हथियारों वाला। से हमले हो चुके ये थे। बहुत पुराना अब ये चूरन न्यू हो नॉर्मल गया। बन चुका है। मकामी साफ़ी कह रहे हैं ये अब रोज़ की रूटीन बनी हुई, शहादतें हो रही हैं। और इल्ज़ामात वही हैं इमरान, जो पाकिस्तान ने कहा है कि काबिल में कालादन तंजीमों ने पनाह ली हुई मुस्लिम उल वाले है और जो खत्म पाकिस्तानी हो गए, फौजियों की दुनिया शहादत में बहुत आगे मुलविस चली हैं। गई है। उनका जवाब आ रहा है कि हमारी सरजमीन तो 6 ममालिक से मिलती है, वो कोई शिकायत नहीं। और ये अफगानिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये अमरीकी मफादात की जंग पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग लगा रहे हैं, जंग उन्हें सूट करती है इन मामलात में। दोस्तों इन सब के बाद हाँ, पाकिस्तान हमें फायदा है काफी ज्यादा बैकफुट में है। पाकिस्तान ने सऊदी और कतर को कॉल किया और कहा है अभी के अभी मीडिएट कीजिए। ये लाइन है, आप देख सकते हैं, फॉर गॉड सेक ये मीटिंग स्टॉप में शामिल अफगान था जो फ्रॉम लगा हुआ है, ये फाइटिंग। उनके साथ बैठा अल्लाह के था। लिए कॉल के अंदर अफगानियों को इसीलिए रोक कॉल लें। के अंदर अफगान ऐसा तलक डाला। इस किस्म के हाँ फिल्मी भाई, डायलॉग नहीं बोलना चाहिए। हाँ। सर वो जो कॉफ़ी ये पीने गए बंदा थे सरीना शामिल होटल में कि ऑल इज वेल, भाई साहब इसीलिए वो करवाई स्टेट की है। पॉलिसी देखिए, ये यही ट्रेजेडी है हमारे यहाँ पे। लोग जो यार, कॉफी इंडिया पीने पाकिस्तान जाते की होती हैं तो समझ या आ सकती, स्ट्रेटेजिक समझ डेप्थ आ की को सकती बात थी। करता है अफगानिस्तान या के लिए कोई हम काले कर रहे हैं, चुनाव। जहाद की, अफगान जहाद की बात करता है। पाकिस्तान इस वक्त एक और जंग की कैफियत वो खाली में छापा मार उलझा यूज हुआ कर है, सकते मुब्तला हैं है और वो कुछ नहीं हमारे कर मगरबी सकते। सरहदों के ऊपर। से बीच बाजार वो मदद के लिए भीख मांग रहे हैं सदर ट्रम्प से। पाकिस्तान का सो कॉल्ड सऊदी अरब से मुआहदा हुआ है कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला तस्वुर किया हाँ, जाएगा। सऊदी अभी तक अरब ने सऊदी अरब क्यों भी नहीं की, ये ने बात सिवाय इसके कि है। मीडिएशन का सच है। किरदार हो, कोई हमारी मदद नहीं की। तो सऊदी अरब हमें अगर कह रहा है, और कतर के साथ भी किसी मुआहदे का जिक्र हो रहा था, दोनों ममालिक को ये कतर के मशवरा साथ दिया तो है कि कोई बैठ नहीं के बात कतर भी आप- लाएगा, लेकिन अब ये इस नहीं खड़कने से करता चीन भाई, खड़क रहा है, पाकिस्तान की उसकी रोज लड़ाई 67 हो अरब रही डॉलर का सी पैक जो वो मलिया मेट हो रहा है। अफगानिस्तान में भी उसके अरबों डॉलर्स के मंसूबे लगे हुए हैं तबाही की तरफ। अब जरा गौर करें कि चीन अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे सपोर्ट कर रहे सही जगह बना हैं, रहे और हैं फिर वो। पाकिस्तान को जो चीन के दिए हुए फजाई जहाज़ों से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के घुटने पे आने के बाद पाकिस्तान सऊदी और कतर से गुहार लगा रहा है और बोल रहा है कि अल्लाह के खातिर इनको रोको। दरअसल पाकिस्तान के ताजा एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है और तालिबान पाकिस्तानी सेना को बंधक बनाकर उनके कपड़े उतार अफगानिस्तान में घुमा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के कई टैंकर्स को भी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पूरे अफगानिस्तान में घुमा रहे हैं, जिसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर घूम रहा है। जिसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और कतर से गुहार लगाई है कि इनको रोको। अब पाकिस्तान इसका इल्जाम भारत पर डाल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा हाफिज ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। हालांकि इसे लेकर भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाफिज ने आरोप लगाया है कि फैसले काबुल के बजाय दिल्ली से लिए जा रहे हैं। हाफिज ने कहा है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत में 6 दिनों के दौरे पर गए हुए हैं। वो वहाँ जाकर प्लान बना रहे हैं। वही पाकिस्तान अपनी बातों में फंस गया है क्योंकि हमले की पहल खुद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की थी जब आमिर खान मुत्तकी भारत आए हुए थे। चमन मरकजी शहर है, चमन। मेरा ख्याल जिला भी चमन है और उसका मरकजी नाम शहर भी भी चमन चमन है। है। वहाँ बॉर्डर से कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर, जो समझ रहे हो अफगानिस्तान भाई। पाकिस्तान का बॉर्डर है, उससे 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर चमन का ये शहर है। और दूसरी तरफ बॉर्डर से कोई 3-4 किलोमीटर दूर स्पेन बोल्दक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से मुल्हक्का, ये आप इन्हें समझें। स्पेन बोल्दक जो है वो कंधार का हिस्सा है और आज जो ये ज़्यादातर लड़ाई और झड़पें हैं वो इस बॉर्डर पर भी हुई हैं। वहाँ पर एक अफ़गान पाकिस्तान दोस्ती गेट है, उसको अफ़गान साइड पे जो तालिबान है उन्होंने उसमें बारूद और तेल वगैरह डाल के उस दोस्ती गेट को उड़ा दिया। उसके अलावा भी हाँ, वहाँ के गेट जो हॉस्पिटल से अमन का खबरें आ गेट रही हैं बनाया कि था ना, 5 क्रिटिकली मतलब कम से कम मोहब्बत के लिए। 5 क्रिटिकल पाकिस्तानी शहरी जो हैं उन्हें वहाँ से कहते हैं कोयटा टाइम मूव बम किया लगा गया के है आया क्योंकि उन्होंने। इब्तदाई शहरी तिब्बी भी इमदाद जख्मी दी हुई, ये बात गई, सच है। और ज़्यादा फौजी भी, जख्मी थे, वहाँ से जख्मी उन्हें मूव किया गया। जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें दोनों तरफ जो जानों का ज़िया है वो भी पीस नज़र वाला आएगा केस था ज़रूर। हमारा। अभी पता नहीं चला लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा क्योंकि दोनों तरफ आज बॉर्डर के कई इलाकों में
झड़पें होती रही हैं। पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने उनकी कई चौकियां जो हैं वो तबाह कर दी हैं, कईयों पर कब्जा कर लिया है। इसी तरीके से वो भी ऐसे ही दावे कर रहे हैं। अब हम आपको ये बता सकते हैं कि आज शाम तक, मतलब शाम 6-7 बजे तक मजीद खतरनाक किस्म के एक दूसरे पर हमले किए गए, स्पेशली जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की हैं काबुल के अंदर, कंधार के अंदर। जाहिर है उससे जानी नुकसान भी हुआ होगा और माली नुकसान तो होना ही होना है, जाहिर है बिल्डिंग्स आपने जलती देखी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि जो पाकिस्तान के ये हमले हैं इसके बाद तकरीबन एक किस्म की बाकायदा जंग अब छिड़ चुकी है। जंग तो पहले ही खैर छिड़ चुकी जब से उन्होंने हम पर हमला किया हुआ है और बॉर्डर एरिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है। अगर अफ़गानिस्तान की साइड की बात करें और ओवरऑल बात करें तो एक बहुत ही हैरान कुन चीज़ हमारे सामने आई है और वो ये आई है कि इस दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर जो अफ़गानिस्तान की साइड का नैरेटिव है वो कम से कम अमेरिका में बैठे हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो शुरू में तो इंडिया का बहुत ज़्यादा था नैरेटिव, फिर पाकिस्तान ने अपना अकल की थी और ट्विटर जिसको ब्लॉक किया हुआ था वो खोल दिया था, क्योंकि नैरेटिव तो जाहिर है नौजवानों ने बनाना है। आज जब मैं देख रहा हूँ तो इसी के साथ हुई वीडियो ख़त्म। यार नैरेटिव आजकल इसको थोड़ा मॉडर्न लफ्ज़ दे दिया, असल में नैरेटिव झूठ को बोलते हैं कि झूठ के फैलाना, और नैरेटिव इसको मतलब ये एक वॉरफेयर नया आया उसके अंदर ये डाला जाता है। पाकिस्तान के युद्ध में भी हुई है ये नैरेटिव। आजकल क्या है नए पिछले दौरों में क्या होता था, जंगे कोई मुल्क जीतता था तो वो कहते थे कि भाई हम जंग जीत गए, ठीक है, पता दुनिया को भी लग जाता। आज के टाइम पे जो जितना झूठ फैलाएगा सोशल मीडिया पे, मैं तुम्हें नैरेटिव की बात बताता हूँ क्यों ज्यादा है। जब बात आती है इंडिया में, और ये बात सच है, जब इंडिया की बात आती है ना, चाहे पठान हो, चाहे बलोची हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, धड़ल्ले से मैं कहता हूँ जिसको नया नया मोबाइल चलाना आया ना वो भी ट्वीट कर रहा होता है, मैसेज कर रहा होता है इंडिया की हमने ये कर दिया, पाकिस्तानी। अफगानिस्तान की बारी आई है ना, जब अफगानिस्तान में स्पेशल पता है क्या हुआ, क्या पीकी के लोग मतलब उनको पसंद करते हैं, दूसरे कुछ पाकिस्तानी लोग हैं वो कहते हैं हमारे मुसलमान भाई हैं, हम जो है ना इस तरह नहीं करते। तीसरा ये कि मतलब अजीब मिले जुला सारो जहान। और ये जो दूसरी बात पाकिस्तान ने गुहार लगाई है सरासर झूठ है, सीधी सी बात है। इतना बुरे दिन भी नहीं आ गए कि सीधी भाई हम मदद लोगों से मांग रहे हैं कि भाई हमें अफगानिस्तान से बचा लो, तो भाई ये इतना नहीं बनता। भाई ये सब सीन चल रहा है जो आपके सामने, और यार नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है यार, नुकसान दोनों तरफ हुआ है, नुकसान दोनों तरफ हुआ है, दोनों तरफ लोगों की मौत हुई है, दोनों तरफ की फौज जो है ना उसमें फौजी जवान शहीद हुए हैं, लेकिन कोई शक नहीं। अब एक समझदार बंदा बता सकता है किसका ज्यादा नुकसान हुआ होगा, लेकिन भारत को क्रेडिट दे रहे हैं वो लोग और सारा टोटली मामले में, और बनता भी है भारत ने, हाँ उनको क्रेडिट भी भारत ने उनको दिया, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था अफगानिस्तान ने। और यही जो बाकी बातें हैं इसके ऊपर आपकी क्या गाइस राय है, बताना आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले के ऊपर। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि हमने अभी तक पूरी अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं की ना, हमने कोई बमबारी की है, बस ये वो मतलब फुल स्ट्रेंथ से उन्होंने की ही नहीं है, वो मतलब अपने वो खवारजी हैं उनको मार रहे हैं। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था।